म्हणजे मोटारसायकलच्या टेस्टवर 4 व्हीलरचं लायसन्स, क्रेनचा लायसन्स, बसचा लायसन्स, क्रेनचं लायसन्स मोटारसायकलच्या टेस्टवर होईल का विदाउट टेस्ट? आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ ने बिना टेस्ट दिए जारी किए 1,04,000 ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक को ही बना दिया कार। मुंबई में अंधेरी आरटीओ से मिली एक सरकारी रिपोर्ट ने एक बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया है। यहाँ ये फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। कहीं ट्रक को कार बना दिया गया तो कहीं कार को बाइक। हाल ही में आरटीओ के एक ऑडिट में बड़े पैमाने पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का खुलासा हुआ है, जहां पता चला है कि 2023-24 के साल में 1,04,000 लाइसेंस ऐसे दिए गए हैं जिसमें एक ही बाइक नंबर पर कार, ट्रक का लाइसेंस दिया गया है। ये खुलासा सुरक्षा और यातायात नियम पालनों के दृष्टिकोण से एक गंभीर मुद्दा है। जब गवर्नमेंट की एजी ऑडिट टीम ने ऑफिस के रिकॉर्ड की जांच की और ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज की तो ये बात सामने आई है। लेकिन इस बीच आपके लिए एक जरूरी सूचना कि ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब इस इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सवाल ये भी है कि इतना बड़ा फ्रॉड होते समय ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स ने जानकारी होते हुए भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और इस खुलासे में सिर्फ मुंबई के अंधेरी में ही नहीं बल्कि बाकी आरटीओ ऑफिस पर भी इस तरह के स्कैम होने का संदेह पैदा हो रहा है। इस स्कैम को साफ शब्दों में समझे तो होता ऐसा था कि कोई भी लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने नहीं आता था, लेकिन लाइसेंस यहाँ फर्जी बनाकर दे दिए जाते थे। और अब यहाँ हजारों चालकों की ड्राइविंग स्किल पर भी सवाल उठ रहे हैं। आए दिन सड़कों पर हादसे होते हैं और अब इसके दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेंगे कि सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले हजारों चालकों की ड्राइविंग स्किल पर संदेह जरूर होगा और अब इससे हादसे सड़क पर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो अब इस स्कैम की जांच के लिए एसआईटी बैठ चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है और अब जांच के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी और तभी सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन इस तरह का फर्जीवाड़ा लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है और इस तरीके से यहाँ अधिकारी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 76,354 ड्रायव्हिंग लायसन्स दिलेत अध्यक्ष महोदय। म्हणजे या संबंधीचा तपशील उपलब्ध आहे, आपल्याला सगळं कुठेही मिळेल तो आमच्या ऑनलाईन मिळेल। अध्यक्ष महोदय प्रश्न असा आहे की या दुचाकीवर 41,093 ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि इतर 35,261 ड्रायव्हिंग लायसन्स फक्त 2 कारची टेस्ट घेऊन गेले। म्हणजे मोटारसायकलच्या टेस्टवर 4 व्हीलरचं लायसन्स, क्रेनचा लायसन्स, बसचा लायसन्स आज आपल्याकडे म्हणजे LMVचा लायसन्स हे सगळे ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करतात। आणि यामध्ये काय आहे, हा आरटीओ मध्ये 54 अधिकारी आहेत। एका लायसन्सच्या मागे 30,000 40,000 रुपये वसूल केले जातात। तुम्ही ती क्रेन चालवणाऱ्याला मोटारसायकलची टेस्ट घेऊन जर लायसन्स देत असाल, 4 व्हीलरची लायसन्स घेऊन देत असाल, हे आलंय। हा किती गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय की लाईट मोटर व्हेकल साठी सुद्धा त्या पद्धतीनं ड्रायव्हिंग टेस्ट न घेताय मोटरसायकल आणि स्कूटरसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स देत आले। तर हे 3 चाकी वाहन आता मी आपल्याकडे सांगतो अध्यक्ष महोदय की यामधून झालं काय की महाराष्ट्रामध्ये आपण सगळं पाहिलं तर 2022 मध्ये राज्यात 33,383 रस्ते अपघाताची नोंद झाली आणि 15,254 लोकांचा मृत्यू झाला। यातील 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर हे 54% अध्यक्ष महोदय, म्हणजे मृत्यूंचं प्रमाण 54% हे फार गंभीर आहे। अशा आरटीओवर काय कारवाई करणार आहात आपण? म्हणजे ज्यांनी लोकांच्या जीवाची पर्वा न करता पैसे कमवण्यासाठी या पद्धतीने जर लायसन्स वाटले गेले असतील विदाउट टेस्ट, कुठल्याही गाडीची प्रत्यक्ष चाचणी करून टेस्ट केल्याशिवाय ते लायसन्स देत नाही। क्रेनचं लायसन्स मोटरसायकलच्या टेस्टवर होईल का, 4 व्हीलरच्यावर होईल का, 2 व्हीलरचा? आहे सगळा जो प्रकार आहे आम्हाला फक्त म्हणजे काय केवळ पैसा द्या, आम्हाला जीवाचं काय, तुमच्या जीवाची आम्हाला पर्वा नाही, तुम्ही मेलात काय वाचलात काय, पण आम्हाला फक्त पैसा महत्वाचा, अशा पद्धतीचे सगळं चाललं अध्यक्ष महोदय। या संदर्भात माझी एवढीच मागणी आहे की आता हे खातं मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आहे। ठाण्यापासून जवळपास अंधेरी आरटीओ कार्यालयात आता ते खाते असंख्य आहेत, त्यामुळं मला वाटतं की हे सगळं जर आपण काढलं तर एक साधारणतः 1,200 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार एका आरटीओ ऑफिसमध्ये झालाय। हे जे आपण पाहिल्यानंतर हे बाकीचं टोल नाक्यावरची वसुली, बाकींची वसुली हे तर सोडून द्या, पण या आरटीओ कार्यालयातला हा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार आहे। हे
अहवालात नोंद आहे. आता मी त्यामध्ये मांडेल, पण मी तुमच्या लक्षात आणून देतो की याची गंभीर दखल, कारण हे 53 कार्यालय महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री असताना हा दिव्याखाली एवढा मोठा अंधार कसा असू शकतो? हा दिव्याखालचा अंधार आहे, फार गंभीर आहे. लोकांच्या जीवाची पर्वा न करता असे जर आपण लायसन्स देऊन लोकांना मारायला लागलो तर फार कठीण होईल. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या संदर्भात चौकशीचे आदेश हे दिले गेले पाहिजेत आणि चौकशी झाली पाहिजेत, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. आणि या लायसन्स देणाऱ्यांना कारवाई करायचे आदेश सुद्धा व्हावेत. हे कुठेतरी चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजेत, नाही तर लोकांच्या जीवनाशी मोठा खेळ हे अधिकारी सातत्यानं करत राहतील. आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.